नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 24 मई 2022 के। 24 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो भी होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की ये वीडियो। आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति का क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना, इन्हें हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति का क्रम क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में है पहला 20वें, दूसरा है 21वें, तीसरा है 22वें क्रम के और चौथा ऑप्शन दिया है 23वें क्रम के। तो राइट आंसर होगा 22वें क्रम के। किस क्रम के हैं? ये 22वें क्रम के हैं। इनकी नियुक्ति 22वें क्रम में हुई है, ठीक है। ये 22वें उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना जी, ठीक है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। और ये 22वें क्रम के राज्य उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंथनी अल्बानीज ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। किस देश के हैं ये प्रधानमंत्री? अभी इन्होंने शपथ ली है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हाल ही में एंथनी अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ऑस्ट्रेलिया, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। हाल ही में किसने? एंथनी अल्बानीज ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है। और कहाँ के हैं प्रधानमंत्री? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन अगला है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया गया? तो नोट यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा विश्व कछुआ दिवस के लिए। ऑप्शन है 20 मई, 21 मई, 22 मई और 23 मई, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में राइट आंसर होगा विश्व कछुआ दिवस 23 मई। कब मनाया गया? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। तो नोट कीजिएगा, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस 23 मई 2022 को मनाया गया, ठीक है। और विश्व कछुआ दिवस साल 2000 से साल 2000 से इसको मनाने की शुरुआत हुई है, ठीक है। मनाने की शुरुआत हुई है क्योंकि जो कछुए हैं वो दुनिया भर में तेज़ी से गायब हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए साल 2000 से विश्व कछुआ दिवस मनाया जाने लगा, ठीक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और साथ ही अगर दिवस की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी याद होने चाहिए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है इसको भी आपको याद रखना है। कुछ इम्पोर्टेंट दिवस, ठीक है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च मनाया जाता है, 8 मार्च को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और विश्व जल दिवस याद रखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस। विश्व मौसम दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम दिवस। तो इस तरह से आपको कुछ दिवस के प्रश्न भी याद रखने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। विश्व यक्ष्मा यानी टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा यानी टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर दिवस से प्रश्न आते हैं तो इस तरह से आपको तुरंत जो है इन सारे दिवस वाले जो भी प्रश्न हैं इनको रिवाइज कर लेना चाहिए, एक जगह पर नोट रखिए, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया इसके लिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 22 मई, दूसरा है 23 मई, तीसरा है ऑप्शन 24 मई और चौथा ऑप्शन है 20 मई। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22 मई, ठीक है। 22 मई यानी पहला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया हाल ही में 22 मई 2022 को, ठीक है। 22 मई 2022 को, ठीक है।
इस वर्ष 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया और इस वर्ष की थीम क्या है ये भी आपको याद रखनी चाहिए, तो नोट कीजिएगा थीम सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण। ठीक है, सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण, ये 2022 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात इसकी थीम नोट करेंगे तो नोट कीजिए बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण, ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2022 की थीम है। ठीक है, तो इस दिवस को भी आपको याद रखना है, इस दिवस को भी याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है, साथ ही साथ याद रखना है विश्व संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अभी 17 मई को 17 मई को, ठीक है, विश्व संचार दिवस मनाया गया, विश्व संचार दिवस मनाया गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है करंट अफेयर में, हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण सऊदी अरब ने अपने नागरिकों पर भारत समेत कितने देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कीजिएगा कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण, ठीक है, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण सऊदी अरब ने अपने नागरिकों पर भारत समेत कितने देशों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन है 16, 17, 19 और 20। तो राइट आंसर होगा 16 देशों पर। ठीक है, 16 देश। तो नोट कीजिएगा हाल ही में सऊदी अरब ने अपने नागरिकों पर, ठीक है, भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस कारण लगा दिया है तो ये भी याद रखिएगा, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण। ठीक है, और उन 16 देशों में कुछ देशों के आप नाम भी याद कर लीजिए, कुछ देशों के नाम, जैसे कि सीरिया है, लेबनान, ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, सोमालिया, इथियोपिया, कॉन्गो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस, वेनेजुला। ठीक है, तो इन देशों में जाने पर प्रतिबंध लगाया है और कुल कितने देश हैं तो नोट रखिएगा 16 देश हैं, 16 देश, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण। ठीक है, देश का नाम सऊदी अरब, किसने प्रतिबंध लगाया है, सऊदी अरब ने। ठीक है, अपने नागरिकों पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने का फैसला लिया है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा भविष्य में कौन सा मंत्रालय है जो हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र बना रहा है। ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र बनाएगा, कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो भविष्य में हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, नोट कीजिएगा, पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा है रेल मंत्रालय, तीसरा एमएसएमई और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, इसका राइट आंसर है रेल मंत्रालय। सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में रेल मंत्रालय ने हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने का फैसला लिया। तो नोट कीजिएगा रेल मंत्रालय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेल मंत्रालय। ठीक है, और किसके साथ ये, किसके सहयोग से विकसित करेगा हाइपरलूप प्रौद्योगिकी, ये जो है आईआईटी मद्रास के सहयोग से, आईआईटी मद्रास के सहयोग से स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करेगा भारतीय रेल मंत्रालय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, भारत के पहले, नोट कीजिएगा, ये भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन है पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है अमित शाह जी और चौथा है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो किसने किया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब इसके साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी नोट रखने हैं, जैसे कि हाल ही में, नोट कीजिएगा, हाल ही में भारत और जॉर्डन ने
उर्वरक क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और ये अपने देश केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है इस समय, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट में कि हाल ही में भारत और जॉर्डन ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया है। और कौन है उर्वरक मंत्री इस समय, केंद्रीय उर्वरक रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद, साथ ही कुछ करंट अफेयर आपको और भी याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारतीय मूल के बिजनेसमैन सुनील चोपड़ा दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर चुने गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम सुनील चोपड़ा। ठीक है, क्या है, सुनील चोपड़ा जी हैं। ठीक है, इन्हें दूसरी बार चुना गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है आपको कि भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। ठीक है, तो 21 मई आपको याद रखना है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ये भी आपको याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट में। ठीक है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिवस और भी याद रखने चाहिए, जैसे कि विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय की कर रहे हैं तो 12 अगस्त होगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त होगा। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। ठीक है, और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस ये 24 अक्टूबर को, ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं उन्हें भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। ठीक है, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, तैयार हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।